बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक देसी जायका एंड टिप्स विद हुमा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कलेरे प्याज की रेसिपी है, जिसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और आपको जो है ना तो इसको बहुत ज़्यादा खुरचना पड़ेगा और ना ही बहुत हाथों से मलना पड़ेगा, और बिना करवाहट के जो है मैं आपको और बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी बताऊंगी। और जिसको आप मेरी रेसिपी से बनाएंगी तो आप उसको खाएंगी तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी की क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, करेलों की हमने कटिंग करनी है। इसका पहले जो है करेलों की जो दोनों साइड के किनारे होते हैं इनको कट करके आपने निकाल के ज़ाया कर देना है। इसके बाद आपने करेलों को जो है ना सर्कल शेप में कट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और आपने इनको बारीक कट नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से कट करने के बाद अब क्या करेंगे कि करेले के अंदर जो बीज होते हैं ना इनको हमने निकाल लेना है। ये देखें, इस तरीके से जो है हम बीजों को निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से जो है ये बीज निकल जाते हैं, बहुत ही आराम से। अब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करेले बनाना सिखा रही हूँ। कड़वाहट के मेरी आपको गारंटी है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमने सारे करेलों के बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसमें जो है नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है भर के इसमें नमक डाल दिया, और इसको जो है इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से सारे करेलों में मिक्स कर लिया है। और इसको जो है मैं करेलों को आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी कि करेलों की जो करवाहट है वो बाहर आ जाए। आधे घंटे के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो ये देखिए, करेलों ने जो है अपना काफ़ी सारा पानी जो है छोड़ दिया है। सारी जो इस कड़वाहट है वो इस पानी में निकल गई। अब हम क्या करेंगे, हाथों की मदद से जो है इन करेलों को अच्छी तरह से दबाएंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और इसको जो है हम फिर 3-4 पानी से अच्छी तरह से इसको हम धो लेंगे। और इसको धोने के बाद इसका जो है हमने नमक भी जो है वो अच्छी तरह से जो है इसका रिमूव करना है। अच्छा, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इन करेलों को जो है किचन टावल पे इस तरह से फैला देंगे, क्योंकि करेलों को हमने धोया। अब इसका जो पानी है उसको भी हमने ड्राई करना है। तो ड्राई करने के बाद जो है मैंने इसको एक बाउल में रख दिया है। अब हम इन करेलों को जो है फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने पैन में जो है ऑयल डाला है, और इसमें जो है मैंने सारे करेले डाल दिए हैं। फ्लेम की जो आंच है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इन करेलों को यहाँ पे फ्राई करना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोग यहाँ से जो है ना जो गलती होती है वो यहाँ जो है उनको कच्चा छोड़ देते हैं। इसको जो है वो ठीक तरह से फ्राई नहीं करते, फिर इसकी जो कच्चेपन की जो स्मेल होती है ना, आप जितना भी कुक कर लें मसाले में वो नहीं जाती। दूसरी गलती ये करते हैं कि इसको ओवर कुक कर लिया जाता है, ये घुल जाते हैं, हलवा बन जाते हैं। टेस्ट तो फिर दूर की बात है, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको जब आप फ्राई करेंगे तो इसकी ये लुक आएगी। इसे कहते हैं गोल्डन कलर, ठीक है, यानी कि सुनहरा रंग। आपने ब्राउन नहीं करना, आपने इतना नहीं पका लेना कि ये इकट्ठे हो जाएं, सारे जुड़ से जाएं, मतलब कि बिल्कुल बैठ जाएं। ठीक है, खूबसूरत सा सुनहरी कलर आए तो आपने इनको यहाँ से निकाल लेना है। इस तरह से मैंने इनको जो है दबा दबा के इनका सारा ऑयल अच्छी तरह से निकाल के इन करेलों को निकाल लिया। देखिए हमारे कितने अच्छे गोल्डन कलर के करेले जो है फ्राई हो गए हैं।
इसी ऑयल को यहाँ पर हम जो है छान लेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर है। अब आपने जो इसके अंदर प्याज ऐड करना है, प्याज को आपने ध्यान से देखना है, तकरीबन 4 से 5 प्याज हैं, लेकिन जो अहम बात वो है कि इसको हमने मोटा मोटा कट करना है। अगर आपने इसको अगर हम आपने इसको जो है बारीक कट कर लिया तो ये जो है एक मसाला सा बन जाएगा, जैसे आम सब्जियों का होता है हलवा बन जाएगा। और करेले की जो सब्ज़ी है वो ऐसे नहीं बनती। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे जो है इतनी देर पकाएंगे कि ये हमारी जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। देखिए प्याज जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो फिर मैंने इसमें जो है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे काट के जो है इसमें डाल दिए हैं। अब इन टमाटर और प्याज को जो हम 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें जो है हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है नमक का शामिल कर दूंगी, क्वार्टर टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून भर के जो है मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। नमक और मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बस इसमें यही 3 मसाले शामिल होंगे और कोई इसमें हम मसाले शामिल नहीं करेंगे। इसमें कोई गरम मसाला, कोई खड़े मसाले और कोई ज़ीरा पाउडर वगैरह इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। इसमें हम जो है पानी भी शामिल नहीं करेंगे। टमाटर के पानी में ही ये जो है प्याज जो है नरम हो जाएगा। फिर मैंने इसमें जो है इस करेले जो हमने फ्राई किए थे वो शामिल कर दिए हैं। करेलों की क्वांटिटी जो है वो मैंने मसालों से कम रखी है और मसालों की क्वांटिटी करेलों से ज़्यादा रखी है। इससे करेलों का जो टेस्ट है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और करेलों और प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद जो है मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। इससे ये होगा कि टमाटर और प्याज जो है मज़ीद जूसी हो जाएंगे, मज़ीद थोड़ा सा जो है पानी छोड़ेंगे, लेकिन ये आपस में जो है जुड़ेंगे नहीं। अब मैं इसमें जो है हरा धनिया शामिल कर दूंगी और ये देखिए बिल्कुल जो है अलग अलग से आपको नज़र आ रहे होंगे करेले और प्याज, लेकिन ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा जूसी हैं। अब इनको जो है मैं अपनी सर्विंग डिश में जो है आउट कर लूँगी। और फ्रेंड यहाँ मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और इसको जो है अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।